क्वेश्चन नंबर पहला देखें। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं उठाया हूँ ये किसी न किसी पेपर में भी आया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 आर देयर इन बिटवीन 10 एंड 250। यहाँ पे 250 है। आपको बताना है कि 4 के कितने गुणज है जो 10 और 250 के बीच स्थित है। ये 5.2 का क्वेश्चन है, ठीक ना। आप 5.2 ओपन करना और इसको टिक कर लेना, मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे द मल्टीपल ऑफ 4 आर, ठीक ना, विच इज बिटवीन 10 एंड 250, यानी 10 और 250 के बीच 4 की गुणज क्रमशः। इंग्लिश में मैंने पहले ही बोल दिया, उसको आप नोट आउट कर लें। ठीक है, तो यहाँ जब 4 का हम टेबल पढ़ेंगे तो पहला नंबर क्या आएगा 12, जो 10 से 12 होगा, मतलब 10 से बड़ा होगा, 12 नहीं, 10 से 12 होगा। और ये क्या है 10 से बड़ा, और 4 के टेबल में आता है। 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 3 11, ठीक है 12, 4 3 12। फिर इसके बाद 12 के बाद क्या हो जाएगा, 4 ऐड कर दिया जाए 16, फिर 20, फिर 24, ऐसे करके आपको लिखना है 250 तक, यानी 248। जो 4 से डिवाइड होगा वही लिखना। 248 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 250 डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे हम इसे फाइंड करेंगे ए और डी की वैल्यू। तो ए इज इक्वल हो गया 12, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस है, तो कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, इज इक्वल A2 गया 16 माइनस 12, देन बिकम व्हाट, द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल 4। ये हो गया डी की वैल्यू। आगे समझ, डी की वैल्यू आ गई, और ये जो है ना ये AN है, यानी इसको लास्ट टर्म भी बोलेंगे आप। तो एल की वैल्यू हम लिख लेते हैं 248 लिख दिए। ठीक है, ठीक है ना। तो आप पूछा बोला है आपको बताना नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, ठीक ना। हाउ मैनी टर्म पूछा है, तो हम इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट डी, लास्ट टर्म का फार्मूला है। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू अपपुट कर दो और आंसर आ जाएगा। देखना एल की वैल्यू हो गई 248, ए की वैल्यू है देखिए 12 प्लस एन दिया नहीं है, और डी की वैल्यू कितनी आई है देखो 4। 12 को इधर लाइए और सब्ट्रैक्ट करिए, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ब्रैकेट में रखें 4 को, ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना हुआ 3 6। ठीक है, एन माइनस 1 ब्रैकेट 4 रखें। इसके बाद इम्प्लाइज ले लेंगे हम और 4 से डिवाइड करेंगे तो 236 अपॉन 4 हो जाएगा, और एन माइनस 1 डिवाइड करें। ठीक है, 4 पंचे 20 और 4 नहीं 36। ठीक है, एन माइनस 1, ठीक ना। 59 माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1 हुआ, इज इक्वल एन। तो 60 इज इक्वल क्या हुआ 10 इज इक्वल क्या हुआ 60। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 60। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी न किसी पेपर का है, पेपर में आया था, मोस्ट है। इसे बोला है फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दोनों चीज फाइंड करना है। तो देखें इसको, ये भी 5 चैप्टर का ही क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया था। ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू आप लिखेंगे 3, डी कैसे निकालते, फार्मूला रहेगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी हुई ये देखना, इसको बोलेंगे A1। ठीक है, ये क्या होता है A2, फिर ये क्या होगा A3, तो हम A1 A2 रखेंगे तो 1 माइनस 3, सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना है 2, तो ये आ गया। तो बस इतना ही तो पूछा था, फर्स्ट टर्म बता दो और कॉमन डिफरेंस बता दो, तो आंसर हो गया। तो डी इज इक्वल क्या हुआ -2 और ए इज इक्वल क्या हुआ 3। आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन, एपी में आपको पहले क्वेश्चन लिख लेना है, सोल्यूशन जब करेंगे तो क्वेश्चन लिखेंगे। एपी क्या दिया 2 7 और 12 डैट डैट डैट। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो शुरू में होती है वो ए की वैल्यू कहलाती है। ठीक है, रही बात डी निकालना, तुरंत ही आपको फार्मूला क्या होगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7,
तो 7 माइनस 2 करेंगे तो इज इक्वल कितना आया 5, ये डी हो गया। आगे समझ में? ठीक है। अगले स्टेप में यह बोला 10 टर्म है यानी 10 पद हैं, यानी पद का जब मान दिया हो मतलब वो n की वैल्यू है, n कितने हुए 10, तो बोला एस एन फाइंड करो। तो चलिए एस एन इज इक्वल टू सम फाइंड करना, बोला ना सम। एस एन इज इक्वल क्या होता है n अपॉन टू ब्रैकेट, फार्मूले भी याद करना, n अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे d लिखना है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, अब आपको यहाँ से वैल्यू देख लेना है, यानी जो मान दिए हैं उनको देख के रखना है। n 10 दिया है, a की 2 वैल्यू है और d की वैल्यू 5 है, पुट करिए तो कितना हो जाएगा 10 अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज 2 इंटू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस n हुआ 10 माइनस 1 और d का मान कितना हो जाएगा 5, ये दिया है ना, तो आप यहाँ पे रख दो 5 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आपको यहाँ डिवाइड करना है अगर हो तो, ठीक है, काट दिए, इसको मल्टीप्लाई करिए 2 जा 4, यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो 9 हुआ इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज। पहले मल्टीप्लीकेशन करना, बोर्ड मास रूल लगाना है, ठीक है, उसके बाद अगला काम, तो 9 5 जा कितना हुआ 45। इसके बाद 5 लिखिए, इन दोनों को ऐड करिए तो कितना हुआ 49 और इंटू करेंगे हम 5 से, तो 5 9 45 यानी 5 9 जा 45। अब 5 चौको कितना होता है 24, ठीक है, 4 कैरी लेना है, 5 4 जा 20 और 4 24, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 2 4 5। आगे समझें, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना क्वेश्चन को, लेकिन ध्यान रखें हम क्या किए, ऐसे करके आए, ऐसे से कर रहे हैं, देखिए ऐसे किए फिर इधर आ गए, क्योंकि मेरे पास कॉपी में काफी स्पेस था इसलिए किया। बट आपको वहां जब एग्जाम में करना है ना, तो इसी के नीचे जहाँ ये है ना, आगे नीचे ही कर देना इस सोल्यूशन को, ऐसे नहीं, यहाँ से आप लगाना एस एन इज इक्वल पूरा नीचे ही कर देना, थोड़ा कॉपी भरेगी तो भर जाने देना, क्योंकि 32 पेजेस की कॉपी मिलनी है आपको, ठीक ना, काफी कॉपी रहेगी, आप खूब सुंदर लिखना, बड़ा बड़ा करके लिखना, खूब जैसे देखने वाला खुश हो जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन हम करने वाले हैं अभी, ठीक ना, उसके बाद हम स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ये भी बताते जा रहा हूँ कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक ना, उन्हीं क्वेश्चनों को आप ज्यादा प्रैक्टिस करें। और जो ये क्वेश्चन है मेरे नजर में मोस्ट है क्वेश्चन आएंगे, कंफर्म है, ठीक ना। समरूप आकृतियों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ठीक ना, गिव 2 डिफरेंस एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, ठीक है। ठीक है, तो पहला हम ले लेते हैं चूड़ी, बैंगल बोल रहे हैं, चूड़ियां होती है ना, सर्कुलर रहते हैं, जितनी भी चूड़ी होती है शेप सेम रहता है उनका, ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला चूड़ी। दूसरा आप दे दें स्केल, पटरी जिसको बोलते हो ना, पटरी, जितनी भी पटरी होंगी ना उनका शेप जो होगा सेम होगा, शेप स्केल का जो शेप होता है सेम होता है, हाँ, उनका मेजरमेंट जो माप होती है वो छोटा बड़ा हो सकता है, बट शेप क्या हो जाएंगे, शेप ही दिखेंगे, ठीक है ना। बस 2 ही एग्जाम्पल देने थे, आप दे दिए।